शहजाद साहब, सवाल आपके लिए। ताहयात नाअहली केस का फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर जी। नौशाद साहब, आप ही से सवाल मैं कर लेती हूँ। नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिलेगा कल? इस पे बाद में बात कर लेते हैं। पहले 2-3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब भी तज्जिया करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ बैठ के तज्जिया कर रहा हूँ और किन हालात जो हमारे सामने आते हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं अमेरिका में नहीं बैठा, बरतानिया नहीं बैठा, मैं किसी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात नहीं करता। ये बड़ी समझने की बात है। अगर आप आइडियलिस्टिक अप्रोच के पीछे भागते रहेंगे तो हमने देखा कि खाली नारे ही लगेंगे या खाली यू टर्न लेने पड़ेंगे और गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर बात की जानी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक पहली बात यह है कि धड़ा किसे कहते हैं। धड़ा उसे कहते हैं जब किसी जमात के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल जो है ना, वो कोई एक राय रखें तो उसे कहते हैं। हमने बहुत सुना, मतलब अगर किसी को इस पे एतराज़ है वो अपना एतराज़ बता सकता है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। कम से कम मुशर्रफ दौर से तो मैं सुन ही रहा हूँ कि नून से शीन निकल रही है, शीन से नून निकल रही है, फिर मीम निकल रही है और नून से मीम निकल रही है, मीम से नून निकल रही है। आखिर में फिर वहीं की वहीं बात जिस चीज़ के ऊपर जो नून लीग के नवाज शरीफ साहब जिस चीज़ के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं वो वहीं की वहीं रुक जाती है। शहबाज शरीफ साहब की जो पार्लिमानी बोर्ड के अंदर, सर मुझे बात कर लेने देना यार, मैंने आज आप लोगों को इसलिए नहीं टोका, मुझे बात कर लेने दें। नवाज शरीफ को, शहजाद साहब मुझे बात कर लेने दें, आप जरूर बोलिएगा लेकिन मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, बीच में ना उचक लिया कीजिए। अब वो शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू पार्लिमानी बोर्ड के अंदर की, उससे कम से कम वो नून से शीन तो मुझे निकलती नजर नहीं आई। अब कोशिश की जा रही है कि हमजा की बात निकल आए। फर्ज कीजिए कि अगर मैंने, जिस तरह हम लोग बैठे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, मैंने ये अर्ज की कि 2 मिनट मुझे भी दे दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी और आपकी कोई लड़ाई शुरू हो गई ना। इसी तरह हमजा ने कहा कि 3 सीटें मेरी, राय तो रख सकते हैं, सुन लेना। हमजा ने अगर ये कहा कि 3 सीटें उन लोगों को मिलनी चाहिए जो वर्कर है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो उन्होंने एक दुरुस्त बात की पार्टी लीडर के सामने रखी है। उससे धड़ा कैसे बन गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें कि सब असेंबली में जाना चाहते हैं, यकीनन असेंबली में जाना चाहते हैं भाई। सियासत करने के वो कर किस लिए रहे हैं? वो इतने पैसे लगाकर अपने अपने हलकों में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो जिन्होंने नहीं जीतना, जिन्होंने सिर्फ पार्टी टिकट का नाम लगवाना है अपने साथ कि ये मैं टिकट होल्डर हूं, वो भी पैसे लगा रहा है। किस लिए लगा रहा है भाई? जीतने के लिए लगा रहा है ना, असेंबली में जाने के लिए लगा रहा है। हर बंदे की ख्वाहिश और कोशिश होती है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि हम पता नहीं कौन सी, आपका पॉइंट सामने आ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अल्लाह पाक मियां नवाज शरीफ को उम्र खिजर अता करे। मियां नवाज शरीफ की जिंदगी में मुस्लिम लीग में से कोई धड़ा नहीं निकलेगा, ये मैं आपको लिख के देने को। सर फिर आप धड़ेबंदी की बात आपने की ना, मैंने तो नहीं की। मुझे आपसे मुकम्मल इत्तेफाक है, एक बात। दूसरी बात, लेकिन इसके अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, जिन्होंने कल को धड़ा बनना है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं कल के इस मामले को आगे चलाएंगे, और ये आपको नजर आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी या चौधरी निसार जो है वो आपके सामने है, मिफ्ता इस्माइल का वाकया जो है वो आपके सामने है, वो कोई छुपी हुई चीजें तो नहीं है। मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ दिलवाना चाहूंगा। नौशाद साहब आप इख्तलाफ करते हैं, बाद में वही बात शुरू कर देते हैं जो मैं कह रहा होता हूँ। आप अल्फाज बदल के उसी जगह आ जाते हैं जो मैं कह रहा होता हूँ। यार शहजाद साहब कमाल ही है, पहले धड़े थे अब पार्टी के अंदर, अब धड़ा ही कोई नहीं है। आप बिल्कुल आप ये झुठला रहे हैं कि धड़ा उस तरह से विजिबल तो नहीं है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं चौधरी निसार जो है वो क्यों निकल के गए? चौधरी निसार का कौन सा धड़ा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? शाहिद खाकान अब्बासी के साथ कितने लोग हैं नून लीग के अंदर? क्या ये बड़े लोग नहीं है? ओ बड़े जरूर होंगे, बाकी वजीर बड़े रोने की बात नहीं है। भाई धड़ा और चीज है, बड़े होना और बात है। खबरें आ रही हैं और आ सकता है। मैं आपको बताया कि धड़ा तब आप कहेंगे जब पार्टी के अंदर कुछ लोग उसकी हमायत मुझे ब्रेक अनाउंस करने नौशाद साहब, शहजाद साहब का वेरी क्विक पॉइंट। अपनी डेफिनेशन है ना सर, मैं अपनी डेफिनेशन नहीं दे सकता ना, आपकी डेफिनेशन तो नहीं दूंगा। उसके बाद मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। एक अखबार में नहीं है कि मैं आपकी डेफिनेशन के साथ आप ना करें इत्तेफाक, लेकिन मैं जो बात कर रहा था आपने वही अल्फाज बदल के वही बात करना शुरू कर दी। आपने कहा कि नहीं है धड़ाबंदी ना होगी, ना नवाज शरीफ की जिंदगी में नहीं होगी। मैं तो नवाज शरीफ की जिंदगी में ये कहानी ये इसी तरह चलती रहेगी। लोग चले आगे बात कर, ये तो आपने मान लिया, आगे चलते। मतलब ये है कि इख्तलाफ मौजूद है। इख्तलाफ तो जमहूरियत में होना चाहिए। वो आप उसको किस तरह से दबा पाते हैं वो ठीक। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज एक बड़े अखबार में, एक ही अखबार में 2 मजमून छपे हैं, वो कुछ मैसेजिंग हो रही है, आप जरा उसकी बात कीजिए ना। कर लीजिए, वो भी कर लीजिए सर,
बताएं सर, क्या मुझे मजमून क्या ब्रेक मजमून भी छाप गए अनाउंस हैं? करनी है, जरा जल्दी प्लीज, बात तो वेरी ये गुड है- रिस्पांस। बात तो यह है कि जस्टिस मुनीर के नाम से एक खत आया है जो मौजूदा चीफ जस्टिस के नाम है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीर की क्या लिमिटेशंस थी। तो बेसिकली आप इन हालात में क्या कह रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ आई आपका क्या, ठीक है, किस ये हम मौजू पे बात मेरे करना ख्याल चाह रहे हैं, से मुझे नहीं समझ नौशाद आई साहब बात की आपको आपकी। ये ब्रेक के बाद हम